स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मतलब देखो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में किया अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन के निर्देश को पढ़ते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इसमें आपका ये दिया है, कह रहा है कि मिलाइए अपने एनसीईआरटी बुक से। इसमें आपका ये दिया है कि दिखाइए कि निम्न की 4 प्रतिबंध तुल्य है। ठीक है, प्रतिबंध क्या दिया गया पहले इसको देखते हैं। जो पहला आपका दिया है ए सबसेट बी। ठीक है, मतलब समुच्चय ए है, समुच्चय ए जो है वो आपका क्या समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ठीक है, दूसरा आपका ये दिया है, दूसरा आपका ए माइनस बी बराबर दिया है 5 के। कितना दिया, ए माइनस बी बराबर 5 दिया है। तीसरा जो इसमें आपका ये दिया है, आपका इसमें ये दिया है ए यूनियन बी बराबर किसके दिया है, बी के। ठीक है, और इसका जो चौथा दिया है, ठीक है, चौथा दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके दिया है, आपका ए के बराबर दिया है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें हमको ये करना है कि जो जो चारों प्रतिबंध हैं ये क्या मतलब बराबर है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम मतलब पहला और दूसरा लेकर चलेंगे, उसके बाद क्या लेकर चलेंगे, पहला और तीसरा लेकर चलेंगे, और पहला और चौथा लेकर चलेंगे। इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब अगर हम पहले और दूसरे लेकर चलेंगे तो मतलब ए माइनस बी बराबर 5 को लेकर चलेंगे और हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, ए सबसेट बी सिद्ध करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी बराबर बी को लेकर चलेंगे और हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, ए सबसेट बी सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए को लेकर चलेंगे और हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, ए सबसेट बी हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 व 2 को लेकर चलने पर, तो यहां से हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन के लिए। ठीक है, 1 व 2 को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 1 व 2 हमारे पास क्या है, देखिए पहला जो हमारे पास क्या है, ए सबसेट बी, और दूसरा इसमें जो आपका दिया है ए माइनस बी बराबर किसके है, 5 के। ठीक है, अच्छा देखो अब हम क्या करेंगे, मतलब इसको लेकर चलेंगे, इसको मतलब इसी के कार्य हम क्या करेंगे, ए सबसेट बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ हमको ये समझना है, अगर मैं ए माइनस बी बराबर 5 को लेकर चल रहा हूँ, बात को समझो, मतलब ऐसा हमको 2 एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी में ऐसे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे कि उनका अंतर क्या हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। मतलब ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं समुच्चय ए में क्या लिखूं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट लिखूं, और समुच्चय बी में एक ऐसा एलिमेंट लिखूं, ठीक है, कि दोनों का अंतर क्या हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। तो मैं ए बराबर लिख देता हूं 1, ठीक है, और बी बराबर मैं लिख देता हूं 1,2। मतलब देखो इसको आप क्वेश्चन को आपको सोच कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन को पहले देखना पड़ेगा। मतलब इसके मतलब दोनों, मतलब हमको क्या करना, दोनों कंडीशन का पालन कराना, मतलब ए माइनस बी बराबर 5 भी हो जाए, और समुच्चय ए और समुच्चय ए जो हो वो आपका क्या हो, समुच्चय बी का सबसेट भी हो जाए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को हमको लेकर चलना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से ए माइनस बी निकालूं, ठीक है, मतलब क्या कर दूं, समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर निकालूं, तो हमारे पास क्या होगा, 5 के बराबर होगा। भाई समुच्चय और समुच्चय बी का अंतर कैसे निकालते हैं, समुच्चय ए के सभी अवयव में से हम क्या कर देंगे, बी के सभी हटा देंगे, तो बी का हमारे पास अवयव क्या 1 2 है, ये इसमें आपका क्या हो, केवल क्या 1 है। तो ए माइनस बी का जब अंतर करेंगे, समुच्चय और समुच्चय बी का जब अंतर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, दूसरे कंडीशन का पालन करा लिया, ए माइनस बी बराबर क्या है, 5 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सबसेट बी भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, मतलब इसको हम लेकर चले थे तो हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ए सबसेट बी सिद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो समुच्चय ए का जो अवयव आपका क्या 1 है, और समुच्चय बी के अंदर भी क्या आपका 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि जो ए है, ए में एलिमेंट्स क्या है 1 है, और बी में आपका एलिमेंट्स क्या है 1,2 है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट की हमने बताया था, क्या बताया था कि समुच्चय एक मतलब अगर कोई 2 समुच्चय है, कोई 2 समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय बी का आपका समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब आपका क्या हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या समुच्चय बी में हो, समुच्चय का प्रत्येक अवयव क्या समुच्चय बी में हो, और समुच्चय का सबसेट तब होगा जब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो मतलब इस टाइप, मतलब ये सब सारी कहानी हमने क्या की, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ से क्या किया, पहले और दूसरे लेकर चले थे, तो हमने यहाँ क्या सिद्ध कर दिया, मतलब ए माइनस बी बराबर 5
को हमने कंडीशन फॉलो करा लिया कि मतलब हमने कोई दो ऐसे समुच्चय लिया मतलब ए बराबर में समुच्चय ए में ऐसे एलिमेंट लिया एक लिया और समुच्चय बी में ऐसा एलिमेंट लिया कि उनका अंतर हमने किया किसके बराबर 5 बराबर हो गया। और यहाँ से हमने इसका फॉलो करा लिया कि मतलब ये आपका क्या समुच्चय समुच्चय बी का भी समुच्चय ए आपका क्या समुच्चय बी का सबसेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है मतलब सारे कंडीशन को पालन करना, मतलब इसी तरीके से हमको ये देखना है कि प्रतिबंध आपका समान है कि नहीं। ठीक है, चलिए आपका अब हमने यहाँ से क्या किया, पहला और दूसरा लेकर हमने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहले और तीसरा लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला और तीसरा, पहला और तीसरा लेकर चलते हैं, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा आपका क्या है, पहला तो आपका समझ रहे हो कि ए सबसेट बी है, तीसरा आपका क्या है ए यूनियन बी बराबर किसके है, बी के। बहुत ध्यान समझना कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, समुच्चय ए में ऐसे एलिमेंट लेना पड़ेगा, समुच्चय बी में ऐसे एलिमेंट लेना पड़ेगा कि उनका अगर मैं क्या करूं सम्मिलन करूं और उसका सम्मिलन किसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए। तो मतलब ए मान लेता हूं, यही मान लेता हूं, एक मान लेता हूं और बी मान लेता हूं हमारे पास 1,2 है। अगर मैं ये कह दूं चलिए ए यूनियन बी करिए तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा 1 व 2 होगा। ठीक है भाई, देखो सम्मिलन कैसे निकालते हैं, समुच्चय ए के सभी अवयव के साथ क्या हो समुच्चय बी के भी अवयव हो, लेकिन समुच्चय ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है उसको हमको केवल क्या करना है, एक ही बार लिखना है। तो अब यहाँ देख रहे हैं एक यहाँ तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे और 2 आपका तो एक ही बार तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी बराबर किसके हो गया 1,2। अब यहाँ हमारे पास जो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आए 1,2 किसके बराबर है, वो आपका बी के बराबर है, मतलब समुच्चय बी के एलिमेंट्स के बराबर है। क्यों, क्योंकि बी के एलिमेंट्स आपका क्या 1,2 है। तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि ए यूनियन बी बराबर क्या है बी के। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ए सबसेट बी भी दिखाना पड़ेगा। तो ए सबसेट बी के लिए हम क्या करेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं क्या समुच्चय बी का सबसेट है। तो यहाँ देख रहे हैं ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास 1,2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज समुच्चय ए समुच्चय बी का आपका क्या है सबसेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि समुच्चय ए आपका क्या समुच्चय बी का आपका क्या है सबसेट है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहला और चौथा लेकर चलेंगे, उसको भी हम फॉलो करवा लेंगे। तो यहाँ से इसको रब कर देते हैं, मतलब पहला इधर से हम इसको रब कर देते हैं और इसके बाद चलते हैं आपका पहला और चौथा लेकर चलते हैं। ठीक है, मतलब देखो इसको हम क्या करेंगे एक सेट के मतलब सेट की तरह देखेंगे, एक मतलब इसको सेट की तरह लगाएंगे तो आपको क्या होगा समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगर उस तरीके से आप करते चलिए एक्स बिलोंग ए करते एक्स बिलोंग बी करते तो उसलिए उसमें आपको क्या होता कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मतलब समुच्चय बी इस प्रकार 2 सेट मान सकते हो, इसको हम मतलब इसकी अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करवा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं पहला आपका क्या है, पहले और चौथे लेकर चलेंगे। तो पहला आपका क्या है ए सबसेट बी है और चौथा हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका किसके होना चाहिए ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो अब हम क्या करेंगे समुच्चय में ऐसा एलिमेंट्स मान लेते हैं ए बराबर इसी को मान लेते हैं 1 हो जाए और बी बराबर हमारे पास समुच्चय बी में एलिमेंट जो आपका क्या है 1,2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगर हमें इनका इंटरसेक्शन कराएं ए इंटरसेक्शन भाई यूनियन नहीं है, यहाँ इंटरसेक्शन लगा दीजिए। तो अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं ए इंटरसेक्शन बी मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो उभयनिष्ठ है तो एक यहाँ तो ये आपका किसके बराबर है समुच्चय ए के बराबर है। तो हमने ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है समुच्चय ए के बराबर है। अब देखो अभी हमने क्या किया दूसरे कंडीशन का पालन करा लिया। अब हमको ये दिखाना क्या है ए सबसेट बी है तो ए सबसेट बी भी है, समुच्चय ए का अवयव आपका 1 है, बी में आपका 1,2 है, मतलब एक बी के अंदर भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ए सबसेट बी भी है। तो इसी तरीके से हमको इसको लगाना था। तो यहाँ हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 4 के हमने इसके प्रतिबंध को हमने ये दिखाया कि ये प्रतिबंध आपस में क्या है तुल्य है बराबर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको रब करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं और 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन का आप लोग देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन आपका ये दिया है कह रहा है कि दिखाइए कि यदि ए सबसेट बी मतलब इसमें आपका ये दिया है कि यदि आपका क्या हो समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट ठीक है समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट हो तो हमको ये दिखाना है कि सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बात को समझो। तो इसके लिए हम ये कह दें कि चलिए इसको मतलब सेट से करते हैं समुच्चय मानकर करते हैं। तो मान लेते हैं एक समुच्चय ए है, इसमें जो आपका एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 है और समुच्चय बी में जो एलिमेंट्स हैं वो आपका क्या है 1,2 है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ेगा मतलब
सोच कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको रट्टा नहीं मारना है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसे मतलब समुच्चय लेना है, ऐसे समुच्चय में मतलब समुच्चय भी लेना, उसमें ऐसे एलिमेंट भरना है कि आपका क्या हो जाए, इस कंडीशन का पालन कर ले, ठीक है। तो ए मान लिया हमने, एक मान लिया, और समुच्चय बी में जो एलिमेंट्स माना 1, 2। इसी प्रकार अगर हम ये कहते चलिए समुच्चय सी में हमने एलिमेंट्स मान लिया 1, 2, 3, ठीक है। इस टाइप से हमने मान लिया। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर हम यहाँ से क्या करें, चलिए सी माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो समुच्चय सी और समुच्चय बी का अंतर निकालते हैं। तो समुच्चय सी के सभी अवयव में से क्या होंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव हटा देंगे, ठीक है। तो समुच्चय बी के सभी अवयव हटा देंगे, किसमें में से, समुच्चय सी में से। तो 1, 2 हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब सी माइनस बी बराबर क्या होगा, 3 हो गया। चलिए अब सी माइनस ए कर लेते हैं। सी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि समुच्चय सी के सभी अवयव में से हम क्या हटा देंगे, समुच्चय ए के अवयव हटा देंगे। समुच्चय ए का अवयव 1 है, तो केवल 1 हट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें आपका ये कह रहा है क्या सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, मतलब हमको क्या ये दिखाना है कि क्या सी माइनस बी उप समुच्चय है सी माइनस ए का, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ से इसमें देखेंगे सी माइनस बी का एलिमेंट्स क्या है, 3 है, और सी माइनस ए के अंदर का आपका क्या है, 2, 3 है। मतलब सी माइनस बी का जो एलिमेंट 3 है, मतलब यहाँ भी है, मतलब जो 3 है किससे बिलोंग कर रहा है, सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, और वही 3 आपका किससे बिलोंग कर रहा है, सी माइनस ए से भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हाँ सी माइनस बी सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। किसका है, सी माइनस ए का। क्यों, क्योंकि 3 आपका क्या सी माइनस बी के अंदर है, और वही 3 आपका क्या सी माइनस ए के भी अंदर है। और यहाँ से ये भी देख सकते हो समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए के अंदर क्या 1 है, तो बी के अंदर भी 1 है। यहाँ ए सबसेट बी, मतलब ये आपको कहा ही था कि ये सबसेट बी हो तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए सिद्ध करना, तो हमने यहाँ सिद्ध कर लिया। तो इस तरीके से आप मतलब सेट से मान कर लगा सकते हो कि हमने यहाँ पर ये मान लिया कि समुच्चय बराबर 1 है, और बी बराबर 1, 2, सी बराबर 1, 2, 3, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, समुच्चय सी और समुच्चय बी का अंतर किया, ठीक है। तो समुच्चय सी के सभी अवयव में से हम क्या कर देंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव हटा देंगे, तो हमारे पास 3 बचेगा। समुच्चय सी के सभी अवयव में से समुच्चय ए के अवयव हटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2, 3 बचेगा। अब हमको ये चेक करना है कि क्या सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। तो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि आपका क्या हो कि जो 3 है यहाँ पर है, 3 यहाँ भी होना चाहिए, सी माइनस ए में भी होना चाहिए। तो आप यहाँ देखें सी माइनस बी में बराबर कितना है, सी माइनस बी के एलिमेंट 3 है, और सी माइनस ए के अंदर भी 3 है। तो हम कर सकते हैं कि यहाँ सी माइनस बी सबसेट होगा किसका, सी माइनस ए का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को इसको लगाते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। चलिए इसके आते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसका छठे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। इसमें आपका ये कह रहा है कि मान लीजिए कि पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी की, ठीक है। अच्छा इसमें आपको ये दिया है पी ऑफ ए बराबर किसके दिया है, पी ऑफ बी के। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ सेट ए और पावर ऑफ सेट बी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद हमको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि, देखो जो सिद्ध करना उसको लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है कि हमको ये दिखाना है कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा समझना इसको, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ये आपका क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन डिफिकल्ट को हम सरल किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम इसको मान कर लगाएं कि मान लेते हैं समुच्चय ए में ये इतने एलिमेंट्स हैं, समुच्चय बी में ये एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिद्ध करना हमको क्या है, समुच्चय ए समुच्चय बी का हमको समुच्चय बी के बराबर है, मतलब ये हमको दिखाना। अच्छा देखो अगर कोई दो सेट दिया है और वो हमको प्रूव करना होता है, अगर ए बराबर बी हमको दिखाना है, समुच्चय बी के बराबर दिखाना है, समुच्चय ए समुच्चय बी बराबर दिखाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा अगर ए सबसेट बी हो जाए, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो जाए, मतलब ये थ्योरी होता है कि अगर ए सबसेट बी हो जाए और बी सबसेट ए हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है, ठीक है। मतलब कोई दो समुच्चय मतलब बराबर तब होते हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी बराबर तब होगा जब आपका क्या हो जाए, समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट हो जाए और समुच्चय बी क्या हो जाए, समुच्चय ए का सबसेट हो जाए, तभी आप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
तो इसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ से मान लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं कि समुच्चय एक जो हमारे पास एलिमेंट्स वो आपका क्या है 1,2 है। ठीक है, समुच्चय के एलिमेंट्स क्या है आपका क्या है 1,2 है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, समुच्चय ए का घात समुच्चय निकालूँ, यानी पावर ऑफ सेट ए। पावर ऑफ सेट ए तो आपका क्या होगा, घात समुच्चय में क्या होगा, समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 1,2 हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब यहाँ से हम एक चीज़ और मानते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ ये मानते हैं कि जो स्मॉल यक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है ए से, और जो कैपिटल यक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो आपका पी ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। किससे, पी ऑफ ए से। अभी इसका मतलब हम समझाते हैं कि कौन क्या है। अच्छा देखो, जैसे एक्स है तो एक्स का मतलब जो स्मॉल एक्स है वो आपका क्या है, ये है, स्मॉल एक्स आपका ये है। ठीक है, और जो कैपिटल एक्स होगा आपका ये हो जाएगा, ये मतलब एक का सेट, मतलब एक का सेट, 1 2 का सेट ये हो गया, मतलब ये हो जाएगा, ये कैपिटल एक्स है, ये आपका क्या है कैपिटल एक्स है। ठीक है, जैसे मतलब इसे समझो कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या वही एक्स आपका पी ऑफ ए से बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक जो यक्स है वो आपका क्या है, मतलब समुच्चय एक का एलिमेंट्स है, मतलब एक बिलोंग करेगा एक से, लेकिन वही एक आपका क्या नहीं बिलोंग करेगा किससे, पी ऑफ ए से। क्यों, क्योंकि अगर ये इस टाइप से रहता, अगर मान लीजिए एक का सेट रहता, अगर यह एक का सेट रहता, यानी अगर इस तरीके से रहता, अगर ये इस तरीके से रहता तब तो ये बिलोंग करता पी ऑफ ए से, मतलब तब तो ये बिलोंग करता। लेकिन आपका क्या है, वो आपका इस टाइप से है, वो आपका क्या है एक का सेट है नहीं, तो अगर इस टाइप से रहता तो एक बिलोंग करता पी ऑफ ए से, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स, तो यह मतलब इस तरीके से आप ये कह सकते हो, मतलब ये कह सकते हो जो हमने कैपिटल एक्स माना है, ये जो आपका कैपिटल एक्स है वो आपका क्या है एक्स का सेट है, वो आपका क्या है एक्स का सेट है। जो आपका कैपिटल एक्स है वो आपका क्या है एक्स का सेट है। तो ये मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कैपिटल एक्स होंगे वो आपका क्या होगा, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का सेट होगा, एक का सेट होगा, 2 का सेट होगा, 1 2 इस तरीके से हमारे पास होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ सामने आप इस तरीके से यहाँ समझ सकते हो कि आपका इसका मतलब क्या है कि जो x बिलोंग करेगा a से, लेकिन वही x आपका क्या होगा, वो आपका किससे बिलोंग नहीं करेगा, पी ऑफ ए से। मतलब x का सेट बिलोंग कर सकता है, जैसे हमने यहाँ बताया, मतलब एक है तो एक का सेट बिलोंग करेगा, ना कि केवल एक बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो x बिलोंग टू पी ऑफ ए। ठीक है, अच्छा देखो पी ऑफ ए किसके बराबर है, पी ऑफ बी के। तो हम कह सकते हैं कैपिटल x किसके बिलोंग होगा, आपका पी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी ऑफ ए बराबर किसके, पी ऑफ बी के। ठीक है, अच्छा देखो अभी तक आपका क्या था, x बिलोंग्स टू ए था, तो आपका कैपिटल x बिलोंग्स क्या था, पी ऑफ ए था। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से पी ऑफ ए की जगह पी ऑफ बी होगा, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल x है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, देखो समझ सकते हो कि x बिलोंग्स ए था, तो x बिलोंग्स क्या था, पी ऑफ ए था, कैपिटल एक्स बिलोंग्स ये था। ठीक है, मतलब बिग एक्स आपका ये कह सकते हो। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स अब बिलोंग किसके हो गया, पी ऑफ बी के, क्योंकि पी ऑफ ए बराबर क्या, पी ऑफ बी है, तो हम यहाँ से ए की जगह बी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि x बिलोंग्स टू ए हो गया और x बिलोंग्स टू बी हो गया, मतलब कोई समुच्चय x है वो a के साथ भी संबंध रख रहा है, b के साथ भी संबंध रख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a सबसेट b है, ए सबसेट बी है। तो हमने ए सबसेट बी दिखा लिया। अगर हम किसी तरीके से बी सबसेट ए भी दिखा लें तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी के। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए स्मॉल वाई, इसको मान लेते हैं स्मॉल वाई हमारे पास है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से, किससे बिलोंग करेगा, बी से। और जो कैपिटल वाई है, अब कैपिटल वाई तुम लोग समझ गए होंगे कि कैपिटल वाई क्या होगा। कैपिटल वाई आपका क्या है कि वाई का आपका क्या है सेट है, वाई बिलोंग करे, कैपिटल वाई किससे बिलोंग करेगा, वो आपका मान लेते हैं पी ऑफ बी से, पी ऑफ बी से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसका मतलब ये है, अब देखो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो कैपिटल वाई है वो किससे बिलोंग कर सकता है, पी ऑफ ए से भी बिलोंग कर सकता है, पी ऑफ ए से बिलोंग कर सकता है। क्यों, क्योंकि पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए। तो अब इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वाई होगा, जो आपका वाई होगा वो किससे बिलोंग कर सकता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि जो आपका स्मॉल वाई होगा वो आपका किससे बिलोंग करेगा, यानी स्मॉल ए से, सॉरी हाँ कैपिटल ए से, कैपिटल मतलब समुच्चय ए के साथ भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या था, अभी तक देखो वाई स्मॉल वाई बिलोंग क्या था, बी था, तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल वाई बिलोंग क्या था, पी ऑफ बी था। अब पी ऑफ बी बराबर क्या है, पी ऑफ ए के, तो मतलब यह कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ बी था तो यहाँ हम क्या कर, अभी तक यहाँ बी था तो यहाँ बी था, अब यहाँ से हमारे पास ए हो गया तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वाई स्मॉल वाई बिलोंग्स टू बी हो गया और स्मॉल वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, यानी वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए हो गया। चलिए ऊपर लिख देते हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मतलब वाई बिलोंग्स टू बी हो गया और वाई बिलोंग्स क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सबसेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट्स वाई है वो बी के साथ भी संबंध रख रहा है, ए के साथ भी संबंध रख रहा है, तो आपका क्या होगा, बी सबसेट ए हो गया। अब हमने यहाँ से दिखा लिया, मतलब यहाँ से चेक कर लिया कि ए सबसेट बी भी है और बी सबसेट ए भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए क्या होगा, समुच्चय बी के बराबर होगा। ठीक है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच कर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, 2-3 बार देखोगे, इसको मतलब 2-3 बार देखोगे तो आपको क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, चलिए।